हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि जो एमबीए का जो प्रोजेक्ट है MMPP01 आप उसका जो है कैसे उसको बनाना है और कैसे अप्रूवल लेना है। आपका 100% अप्रूवल होगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं लिंक भेज दूंगा जिसमें आपका फर्स्ट पेज होगा, गाइड का डाटा से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना वो सारी चीज़ें होंगी। तो मैसेज करें इस नंबर के ऊपर ताकि आपको जो है सारी चीज़ें आपको आसानी से उस पर मिल जाए। तो मैं लिंक दूंगा, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो अभी जो है 50% ऑफ चल रहा है सेल्फ ज्ञान के ऊपर। जितनी भी आप जो सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट ऑर्डर करोगे उसमें, और उसमें आप 100% जो है सक्सेस होगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिसमें जो है आप गुड क्वालिटी के जो है आपके मार्क्स आएंगे। आप जो है आप देख सकते हैं, ये सेल्फ ज्ञान की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें सब कुछ दे के रखा है कि आपको किस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट भेजना है, फर्स्ट पेज वगैरह किस तरीके से डाउनलोड करना है, उन सब के लिंक इसके अंदर दिए गए हैं। और ये सभी स्टूडेंट के जो अप्रूवल है मैंने इसके अंदर डाला है, किस तरीके से आपका अप्रूवल आएगा, और ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनका भी अप्रूवल इस तरीके से आएगा। तो ये सब मैंने इसके अंदर डाला हुआ है कि आपकी जो सिनॉप्सिस है पहले किस तरीके से उसका अप्रूवल लेना है, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से अप्रूवल लेना है, और आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। आप जो है मेरी वेबसाइट selfgyanignu.com को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अभी जो है ऑफ चल रहा है 50%, तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो है आप अपनी सिनॉप्सिस जल्दी से जल्दी भेजें क्योंकि अभी प्रोजेक्ट सबमिशन स्टार्ट हो गया है। मई तक जो है प्रोजेक्ट सबमिशन करना है। अगर अभी तक आपने सिनॉप्सिस ही नहीं भेजा है तो कब वो चेक होगा और कब वो वापस आएगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो उसमें भी 1 से 1.5 महीना या 2 महीना तक लग जाता है इग्नू के अंदर। तो सिनॉप्सिस कभी भी जल्दी भेजना है ताकि आपको प्रोजेक्ट की डेट क्लोज होने से पहले पहले आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर सको। तो सबसे पहले आपको जो सिनॉप्सिस है उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज लगना है जिसमें आपको अप्रूवल लेना है। उसके बाद आपको सिनॉप्सिस लगाना है, उसके बाद आपको गाइड का डाटा लगाना है और उसको रीजनल सेंटर के ऊपर भेज देना है। आपकी जो सिनॉप्सिस होगी उसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। आप उसमें इंट्रोडक्शन होना है कि हम इस टॉपिक के ऊपर ये अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, इसका मकसद क्या है जो हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, उसके हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने कौन कौन सी बुक्स का जो है पढ़ा है, उनका रिसर्च किया है, कौन कौन से उसके टीचर हैं, ऑथर हैं, वो सब चीज़ें लिखना है। और हम किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना रिसर्च करेंगे और सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उसके पुख्ता जो है सबूत किस तरीके से हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसकी टेबल किस तरीके से बनाएंगे, फिर उसके जो है कौन से उसके अंदर फार्मूले लगाएंगे, कौन से जो है डाटा को यूटिलाइजेशन करेंगे, और इस जो रिसर्च है इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, इस जो प्रोजेक्ट और जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर किस किस तरीके के हमारे चैप्टर होंगे और हम उसको कैसे इलेबोरेट करेंगे। क्योंकि जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 100 पेज के आसपास का बनेगा, तो हर एक को टाइप करना काफ़ी टाइम एंड डिफ़िकल्ट टाइम होता है, हर एक चीज़ का फार्मूले का यूटिलाइजेशन करना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें हमें अपने रेफरेंस डालना है कि ये जो हमने स्टडी की है, जो हमने ये सिनॉप्सिस बनाई हैं, उनका रिसर्च हमने कहाँ कहाँ से इसको किया है और कौन सी बुक्स को इस तरीके के रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी अपनी पूरी रिपोर्ट बना के आपको सब कुछ, और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। उसके बाद जब आपके सिनॉप्सिस का अप्रूवल आ जाएगा तो फिर आपको एक रिपोर्ट दूंगा मैं। तो रिपोर्ट के साथ आपको सिनॉप्सिस और गाइड दोनों को का डाटा दोबारा फिर लगाना है। इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगेगा जिस पे गाइड वगैरह के साइन होंगे। तो फिर उसको आपको या तो अपलोड करना है या फिर उसको दिल्ली भेज देना है हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में आपका जो मार्क्स है वो जल्दी अपडेट होते हैं, थोड़े ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है सक्सेस होंगे इसके अंदर। अप्रूवल हमारा अभी तक बहुत ही अच्छा है और हमारा जो है ये एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी इशू नहीं होगी। 100% अभी तक सेटिस्फाइड है हमारे इससे स्टूडेंट जितनों को भी हमने प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस दिया है, तो वो सभी जो है बेस्ट क्वालिटी के है। तो जो भी अभी ऑर्डर करेंगे 50% ऑफ चल रहा है, कुछ स्टूडेंट के लिए लिमिटेड ऑफर है। आपको कोई भी मैसेज होता है तो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ आपको जो हम सिनॉप्सिस देंगे उसका प्रिंट आउट निकालना है, गाइड का डाटा लगाना है, फर्स्ट पेज फिलअप करना है और उसको सेंड कर देना है। हमेशा जो आप अपना प्रोजेक्ट भेजोगे, सिनॉप्सिस भेजोगे, तो उसके ऊपर लिखना है MBA का MMPP1 प्रोजेक्ट। ठीक है,
उसको कैसे तैयार करना है, उसके लिफाफे के ऊपर पक्का आपको लिखना है जब आप उसको भेजोगे। उसको रीजनल सेंटर में भेजना है। आप उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, और जो रिसिप्ट है उसको हमेशा आपको संभाल के रखना है। अदरवाइज़ बोलेंगे कि हमें आपकी जो सिनॉप्सिस है या रिसिप्ट नहीं हुआ, तो वो आपको प्रूफ के तौर पे रहेगा। एक फर्स्ट पेज दूंगा, उसका लिंक दूंगा मैं, आप मुझे मैसेज करोगे तो उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से गाइड का जो बायोडाटा है, अगर आपके पास गाइड नहीं है तो उसके लिए हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप। और जो गाइड का डाटा है उसका भी मैं एक लिंक दूंगा जो सैंपल के तौर पे है, उससे आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपना गाइड को तैयार करना है। और एक चीज़, जिन्होंने एमबीए ऑनलाइन के अंदर एडमिशन लिया है उनको हमेशा अपना एलएमएस पोर्टल के ऊपर ही अपनी सिनॉप्सिस अपलोड करना है, अपना प्रोजेक्ट भी वहीं पे अपलोड करना है। वहीं पे जो है अप्रूवल मिलेगा उनका, जैसे कि मैंने आप बताया था कि वेबसाइट में मैंने डाला है कि ऑनलाइन के जो स्टूडेंट का अप्रूवल है वो इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको अपनी चीज़ें उसमें अपलोड करनी है, पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। इस तरीके से एलएमएस के अंदर ही आपका जो है अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, तो उनको अपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है, सिग्नेचर वगैरह फर्स्ट पेज पे ऐड करके वो सब चीज़ें अपलोड करनी है। और आपको हमेशा अपने रीजनल सेंटर पे ही भेजना है। न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं न्यू एमबीए के, ओल्ड एमबीए के जो है उनका दिल्ली जाता था तो उसका वो चीज़ें अलग है। तो आप समझ गए हो कि मैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। हमेशा अपने रीजनल सेंटर पे ही भेजना है। पर फॉर्मा में मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं लिंक सारी चीज़ों का आपको भेज दूँगा। आप स्टेपल या स्पायरल बाइंडिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं पे स्टेपल प्रीफर किया जाता है, कहीं कहीं पे स्पायरल बाइंडिंग प्रीफर किया जाता है। तो एज पर योर रीजनल सेंटर आपको जो अच्छा लगे आप उसी हिसाब से भेज दें। वो चेक होके आपके पास आ जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा आपका, और फिर हम उसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट बना देंगे। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं एमएस वाले, एमएस 1 2 3 4 करके जो है उनका जो प्रोजेक्ट होता है एमएस 100 बोलते हैं उसको, वो हमेशा दिल्ली में ही जाती है, उसकी सिनॉप्सिस वहीं से अप्रूव होकर आ जाता है। लेकिन जो न्यू एमबीए है उनका रीजनल सेंटर जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑफर हो जाए 50% ऑफ का, सेल्फ ज्ञान के ऊपर मैसेज करें। थैंक यू।